वो भूपेंद्र जिसके वंश में बाहर का कैलाश नामक प्रेत है और राम सिंह जी उनके पित्र हैं, बालाजी मेहंदीपुर की शरण में बैठे हैं। राम सिंह जी आपके पित्र हैं, बालाजी की शरण में है, आपके संग आए हुए हैं। सुरेश नामक प्रेत ये भटक रहा है, भयंकर प्रेत है, कलावती मृतक आत्मा भटक रही है। संत आसाराम जी का नाम लिया है, किसने लिया? आसाराम जी, पिताजी ने। महेश नामक व्यक्ति ने बद्दुआ मारी है। लड़का काम करता था जिसका पैर कट गया था। भूपेंद्र, कितने भूपेंद्र? खड़े हो जाओ। भूपेंद्र कौन कौन भूपेंद्र है? भूपेंद्र तो कई हो गए। भूपेंद्र तो कई भूपेंद्र हो गए जी। अब कौन से भूपेंद्र ने बुलावा, आप बताओ। हरे राम राम राम, भूपेंद्र तो कई हो गए। पत्रकार महोदय तो आपने बतानी पड़ेगी। देख मैं तो बता नहीं पाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। कौन भूपेंद्र? मैं तो लिख रहा हूं, ताम को तो ताम पढ़ दो। लिख रहा हूं मैं पहले बालाजी के आदेश। तो बताओ कौन भूपेंद्र? अच्छा कन्फर्म है, तो वो तो मेरा खरीदोड़ा पाओगा जो मैं लिख रखा है। वो भूपेंद्र जिसके वंश में बाहर का कोई प्रेत है, कैलाश। वो भूपेंद्र जिसके वंश में बाहर का कैलाश नामक प्रेत है और राम सिंह जी उनके पित्र हैं, बालाजी मेहंदीपुर की शरण में बैठे हैं। राम सिंह उनके पित्र हैं, बाकी बैठ जाओ। वो भूपेंद्र आ जाए। पुनः मैं एक बार पुकार लगा रहा हूं, भूपेंद्र जी मृतक आत्मा बाहरी कैलाश और राम सिंह जी उनके पित्र हैं। आप हैं? आ जाओ। कहाँ रहते हो आप? अलवर राजस्थान। पहले तो मैं राजस्थान गया, अलवर गया, फिर यो मैंने खरीदा। अब कितना रुपया में खरीदा वो ताम पूछो। आ जाओ। दुनिया बावड़ी हो रही है। पंडित ने न्यू पूछ ली, तेरे घर में कैलाश नामक प्रेत आत्मा, फालतू फंड। लंबे गए गुरुजी हैं। ये न्यू कहे हैं कि आप मेरे एजेंट हो, मैंने खरीद रखे हो। ये पत्रकार के हैं। क्यों खरीदेंगे? इनको क्या फायदा है खरीदने से? हाँ बताओ क्या फायदा है? पब्लिसिटी करनी हो है। पब्लिसिटी करके क्या करेंगे? क्या करेंगे? पब्लिसिटी से क्या मिल रहा है इनको? बहुत कुछ मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें। अच्छा जी। राम सिंह जी आपके पित्र हैं, बालाजी की शरण में है, आपके संग आए हुए हैं। मेहंदीपुर बालाजी की शरणागति है, दूत रूप में है जी। लेकिन वो वहीं बैठ गए। आज से ही वो आपके घर आना जाना चालू हो जाएंगे, आपके संग आना जाना चालू हो जाएंगे। सुरेश नामक प्रेत कोई आपके 5-7 पीढ़ी में रहा होगा, आपके वंश का ही होगा जरूर। ये भटक रहा है, भयंकर प्रेत है। बालाजी की शरणागति ये हुआ नहीं, बैठा नहीं है मेहंदीपुर। पिताजी के चाचा का चचेरे भाई का लड़का है। पिताजी के चचेरे भाई का लड़का आपका लगा होगा? भाई लगा? दादा बाबा में अच्छा भाई लगा जी। तो बारी तो नहीं है महाराज जी, ये बारी नहीं मतलब 5-7 पीढ़ी में आ गए इनके, 5-7 पीढ़ी में। ये मुक्ति नहीं ले रहा जी, इसकी गति मुक्ति हो नहीं रही। ये क्या करेगा? ये 4 कदम आगे चलेंगे, 8 कदम पीछे धकेल देगा, शरीर में रोक दे देगा, धंधे को रोक देगा, परिवार में बेवजह कोई बात निर्बात है। गुरुजी इसके सुरेश के बच्चे हैं जी। और इसकी सुरेश की 2 शादियां हुई थी जी। पहली पत्नी मर गई, उसका एक बच्चा था वो भी मर गया जी। जो दूसरी के बच्चे हैं वो उसको मानते हैं, उनको बैठा रखा है उसने घर ना में। बैठा नहीं जी, ये बालाजी की शरण में नहीं बैठा सुरेश ना। को नहीं, सुरेश का जो पहला बच्चा, पहली पत्नी और पहली पत्नी का बच्चा जो मर गया था जी, उसको उन्होंने घर में बैठा रखा है। वो पूछते हैं उसके जो सुरेश की दूसरी पत्नी के बच्चे हैं जो। हाँ भाई हमारे ये पित्र है, ये भाई ये मदद करेंगे इस प्रकार से। कलावती नामक महिला कौन है? ये सुरेश की माँ थी। अच्छा, ये भी भटक रही है, कलावती मृतक आत्मा भटक रही है जी। लिखा ना? बिल्कुल। संत आसाराम जी का नाम लिया है, किसने लिया? आसाराम मेरे जी, पिताजी ने लिया। आपके पिताजी ने लिया है। बालाजी की कृपा होगी, रोग खत्म होंगे, आमदनी होगी। गया में जाकर के मेरे संग श्राद्ध करें। महेश ने बद्दुआ मारी है,
महेश नामक व्यक्ति ने बद्दुआ मारी है। महेश हमारे यहाँ एक लड़का काम करता था जिसका पैर कट गया था। ठीक है, तो वो महेश आपके यहाँ वर्कर था जी। तो महेश क्या करता था, मतलब वो काम धंधे गाड़ी में चाय बेचता था। तो कैसे टांग कटी जी उसकी? वो पता नहीं है, वो जयपुर, हमें तो पता नहीं जी, वहाँ कटी थी उसकी, जयपुर के। तो फिर टांग कटी तो आप लोगों ने मदद की होगी उसकी? मदद की, हम तुरंत पहुँचे, उसका इलाज कराया जी। फिर उसके बाद में उसके पास था हमारा। ठीक है, हमने पास मांगा तो उसने दिया नहीं। उसके मामा को ले गए, उन्होंने कहा जी 1 लाख रुपए इसके बच्चों को दे दो, और हमने हाँ कर ली। 1 लाख? हाँ। लेकिन वो तो फालतू चाह रहा था। और इलाज कराने की उसके मामा ने जो कहा, हम तैयार हो गए जी, जी। उसके और रिश्तेदार बोले कि भाई इससे क्या होता है। हाँ। हमने कहा भाई आप बता दो क्या जो है। उन्होंने बताया नहीं, और उन्होंने FIR करा दी और केस कर दिया आप लोगों के खिलाफ? हाँ जी। उसमें उसको पैसा भी मिल गया, 3 लाख कुछ रुपए। वो तो डिपार्टमेंट के थ्रू या किसी के थ्रू? रेलवे के थ्रू मिले, आपने थोड़े दिए? जी। लेकिन रेलवे ने हमसे वसूली के लिए केस कर रखा है। अच्छा, वो केस अब तक चल रहा है? मतलब रेलवे ने भी कर दिया और महेश ने भी बद्दुआ दे दी। बड़ा तो बद्दुआ तो नहीं लगती। ना, बालाजी की कृपा है। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है, जो ये प्रेत है ना, ये मुक्त नहीं हो रहे। बालाजी की कृपा से ये मेरे तक पहुंचे हैं। हनुमान जी महाराज मेहंदीपुर बालाजी की छत्र छाया के कारण ये मेरे तक मैं पहुंचे। मेहंदीपुर बालाजी एक दिन मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा था जी कि दिवाली से 8 दिन पहले अपने इष्ट देव के जाना चाहिए। अच्छा, तो हमारे बालाजी का इष्ट देव है, तो मैं वहाँ गया था। तो मैंने समाधि वाले बाबा को रिक्वेस्ट की थी कि भाई आपके लगाए हुए पेड़ की शाखाएं हम ठीक है, पर कृपा करो, हमारा कोई मार्गदर्शन करो। तो यानी कि महंत गणेशपुरी जी महाराज के वहां आपने प्रार्थना की, तो महंत गणेशपुरी जी के कारण फिर कोई वीडियो देखे हमारी? किसने बताया? एक पंडित दयाल वर्मा, उन्होंने बताया था। अच्छा, वो पंडित जी ने बताया? हाँ। क्या बताया? कि भाई ऐसे ऐसे है, वहाँ चलो। वो साथ भी आए थे, लेकिन उस दिन हमारा नंबर नहीं आया था, हम वापस आप चले ये गए देखो, कहने का भाव, रीना जी इनसे तो मैं भी बात करूंगा 1 मिनट, और फिर ज्यादा समय नहीं लेंगे। मुझे ये बताओ, क्या ये सब चीजें कोई कैसे बता सकता है? क्या मैं खरीदूंगा पहले तो इसको ढूंढूंगा? अलवर गया हूं मैं, अलवर में इसको पकड़ा है, और ये जो बातें बता रहा है बेटा, जो आप बातें बता रहे हो, क्या ये सत्य बता रहे हो आप? 1000%। कैसे विश्वास करें ये? अब इनको तो विश्वास, पहली बार आए हो आप? भाई मैं दूसरी बार आया। दूसरी बार आए। आप पहले ये बताओ, कैसे विश्वास करें? आप देवी माँ को मानते हो? हाँ जी। हनुमान जी को मानते हो? तो खा देवी माँ की कसम, जो तू बोल रहा सत्य बोल रहा। मैं भगवान कसम, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। अब बताओ, अब और क्या सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं इनको जो मार्ग बताऊंगा 100% जो मैंने लिखा, जो इन्होंने विनती की, जो इन्होंने भाव से प्रार्थना की, वो कनेक्शन हो गया जी। ये वहां गए, इन्होंने कहा कि सब आपकी शाखाएं हैं, पेड़ हैं, हम आपको मानते हैं, हम दुखी हैं, तो महाराज हमारा मार्गदर्शन करो। उसके बाद ये पंडित जी से ये मिले, उन्होंने बताया, ये आए चले गए, आए चले गए। इनकी हाजिरी आई, इतने सब नाम, अब जितने नाम बताए रिपीट करके दिखाओ। अभी जो मैंने नाम बताए सारे रिपीट करके दिखाओ। एक भी याद नहीं है जी मेरे। मान रहे हो ना ये चीज? तो ऐसा कुछ नहीं है। और मेरी आपसे प्रार्थना है, जो कोई गलत कोई आपको दिखाई दे रहा था, आप बताओ ना मैंने क्या बदलाव करना, आप बताओ। चलो, आपको लगता है यहाँ कोई चीज अनैतिक हो रही है तो आप बताओ, हमें बदलाव करेंगे। नहीं, हम तो काफी टाइम से आ रहे हैं, हमें तो जी। मुझे लगता है जिसके सवाल होते हैं हम रख देते जी, हैं आपके पास। अब देखो, अभी भांति भांति की दुनिया, भांति भांति का संसार है ना? अब मुझे छोड़ दो, मैं बात तो केवल इस नियम को कर लो। सामने आओ, यारो लगाता हूं। खुश रहो।